इसमें क्या लिखा, जैसे देयर इज अ क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास। जैसे अ, कोई बात नहीं। पीयूष है, हरमेश है, अतुल है पार्टनर्स। ईच पार्टनर रेगुलरली विथड्रू 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो। और आपसे बोला है कि पीयूष विथड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश विथड्रू मिडिल ऑफ द मंथ, अतुल विथड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है भाई। ठीक है, तो चलिए पहले जैसे पीयूष को लेके चलते हैं। पीयूष, इसके पास क्या कहानी है? आपके पास 20,000 पर मंथ है। 20,000 पर मंथ इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं पीयूष का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बराबर होना चाहिए? इंटू व्हाट इज द रेट? रेट नहीं पता अभी। रेट है, हाँ। रेट अपॉन में 100 कर लिया या एक्स बाय 100 कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो एक्स अपॉन 100 कर लिया रेट तो आप, कोई बात नहीं। रेट हमने एक्स बाय 100 कर लिया इंटू, ये भाई क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ मंथ करते हैं ना, तो उसके लिए हमने शॉर्टकट बताया था कितना होना चाहिए, 6/12। व्हाट इज द वैल्यू? 15,600 लिखा है बेटा यहाँ तो। 6.5 होगा, कोई बात नहीं। 6.5/12 होगा। और जो वैल्यू दे रखी है डेप्रिसिएशन उसकी आईडी, दैट इज 15,600 दे रखी है। पता है, इसकी कैलकुलेशन में लोग उलझ जाते हैं। नहीं उलझना, पहले आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजों को शॉर्ट कर दी। देखो ये और ये हमने काट दिया यहाँ से, ये और ये कट गया। 12 से 12 भी कट गया, कट गया। ठीक है जी। यहाँ से एक जीरो और हटा के यहाँ जीरो रखा, तो वो जीरो भी यहाँ से कट गया। मतलब जितना सरल आप कर सकते हो, उसको डाइल्यूट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट वाली इक्वेशन में करिए, उतना आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन बची है? 20 इंटू एक्स ये बचा, और इंटू कितना है, 6.5। ये सॉरी 6.5 तो नहीं बोलूंगा मैं, कि 20 और ये 20 इंटू 65 क्या कर दूंगा तो कितना जाएगा, 20 इंटू 65 इंटू एक्स कर लूंगा ऐसे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 15,600। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, इसको छोड़िए मत। 15,600 अपॉन में 20 इंटू 65 और कर लीजिए, काट लीजिए अब। कितना होगा बताइए, क्या बन रहा है वैल्यू? ये काट सकते हैं ना इसको, देखिए जीरो से जीरो काट लिया, टू वन जा हो गया, सेवन जा 14 हो गया, एट जा हो गया 16, और ये कितना बन गया आपके पास, जीरो। 60 ये कितने से बनता है, 12 12 से 12 से कट जाता है, 12। दैट्स योर आंसर, 12%। ये निकल आया। तो जरूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाले। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा हो, अच्छा कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करवा लें। तो रुक जाइए, 46 क्वेश्चन में कोई डाउट बताइए, 46 का बाकी का पार्ट आप कर पाएंगे? 46 करा बाकी लोगों ने क्या इसमें? आपको कहाँ डाउट था? हाँ, हमने क्या किया था कि जो 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने वाली थी, मतलब 9 मंथ में मंथली था। भाई अगर हम 9 मंथ को अप्रैल से शुरू करते हैं तो अप्रैल जाएगा, मई जून जुलाई, 9 महीने जाएंगे कहाँ तक? कब तक जाएंगे? नवंबर तक। नवंबर तक तो जाएंगे ना। देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक जाएंगे। दिसंबर 31 चला गया, और उसमें उसने बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ शॉर्टकट लगा दिया, लगा दिया। क्या उन 9 महीने के बाद पैसा वापस आया? नहीं आया। कितने महीने तक पैसा फिर भी विड्रॉन रहा, 3 महीने के लिए। तो प्लस करके 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और निकाल दिया। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति अप्रैल से 9 महीने ना शुरू करके मई से 9 महीने शुरू करता, तो क्या होता? उसका 9 महीना जनवरी तक चलता, तो फरवरी और मार्च 2 महीने रह जाते, तो 2 महीने का इंटरेस्ट और ड्राइंग निकाल लेते। अगर कोई व्यक्ति अप्रैल में जून से शुरू करता, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलता, फरवरी तक तो शॉर्टकट लग जाता, फिर एक महीना बचता, उसका इंटरेस्ट अलग से निकाल लेते। याद है जैसे हम क्वार्टर में मंथली कर रहे थे, पहले 3 महीने निकालने के बाद बचे हुए 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे थे। क्वार्टर 2 से शुरुआत करी, तो उसमें शॉर्टकट लगाया, बाकी का क्या कर रहे थे, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे थे। वी आर डूइंग ऑन दैट वे, तो वही 9 महीने में किया हम लोगों ने। अच्छा कोई व्यक्ति अगर अप्रैल मई जून जुलाई फर्स्ट को विड्रॉ करता, 9 महीना खत्म, शॉर्टकट ही लगता, एक्स्ट्रा अमाउंट कैलकुलेट ही ना होता।
ये हमने किया था। लास्ट मंथ में क्या हो। हाँ। हाँ तो जैसे Feb 15 से फेब नहीं नहीं, वो तो फिर बेटा फिर 9 मंथ में तो फिर मिडिल हो गया ना, वो तो मिडिल में निकाल लिया उसने। 15 फरवरी को निकाला, 15 मार्च को निकाला। नहीं, किसकी बात कर रहे हो तुम। हाँ ठीक है, तो फेब इंक्लूड कर लिया ना, फिर तो मार्च एक महीने के निकालेंगे, ऐसा करके। ये 46 को आप कर सकते हैं, मैं इससे बाकी के क्वेश्चन नहीं लेके चलूंगा। ट्वेल्थ में मैक्सिमम प्रैक्टिस आपके हाथ में होनी चाहिए। फिर मुझे चाहिए ऐसा क्वेश्चन, अर्ले लास्ट ईयर के एडिशन में था इसी में, कि जब आपके पास क्या दे रखा हो, रेट भी दे रखा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा हो, और टाइम पीरियड भी दे रखा हो, प्रिंसिपल निकालने की बात करती है। कौन सा क्वेश्चन है बताइए। आई डोंट थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसा। क्या इलस्ट्रेशन है बताइए। कौन सा इलस्ट्रेशन है बताओ। 40 इलस्ट्रेशन खोल लीजिए सब लोग। हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन 40। इलस्ट्रेशन नंबर 40 आपके पास है, और नए एडिशन का पेज नंबर 1.54 है। ये देखिए, इट सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन्स मंथली ड्राइंग्स। तो कहता है पवन का मंथली ड्राइंग्स निकाल लीजिए। ऐसी इलस्ट्रेशन 41 है, आपसे कहता है क्वार्टरली निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, मंथली का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वार्टरली का भी एक करेंगे, आपके साथ आसानी रहेगी। पिछली क्लास में मैंने कहा था आपको कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे इलस्ट्रेशंस करिए, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, दैट इज बेटर फॉर यू। लेकिन देखो, इलस्ट्रेशन बस, कोई बात नहीं, फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ, चलो। इलस्ट्रेशन 40 देखिए। और सुनो, मेरा इंतजार मत करो बेटा, मैनेजमेंट में कंसेप्ट होता है इनिशिएटिव का, वो लीजिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है डूइंग अ थिंग विच इज नॉट बीइंग यू टू आस्क टू डू। आपके प्रोफाइल से रिलेटेड कोई चीज जो आपको बोली नहीं कि फिर भी आप कर लेते हैं, उसे इनिशिएटिव कहते हैं। तो इनिशिएटिव लेके चलिए। और मैंने अगर कोई चैप्टर खत्म कर दिया, कोई टॉपिक खत्म कर दिया, तो उसके इलस्ट्रेशन, उसके स्कैनर, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा स्कोर है आपका। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु सिटिंग हियर और द ऑनलाइन डिजर्व्स 100 मार्क्स। 80 में से 80 डिजर्व करता है, लेकिन वो कैसे डाइल्यूट होगा पता है। जैसे जैसे आपका डेडिकेशन का लेवल खत्म होता चला जाएगा, आपका स्कोर 75, 70, 67, 55, 45 तक चला जाता है। और ट्वेल्थ के शुरू शुरू में तो सब कसम खा के आते हैं घर से, नहीं इस बार तो मेहनत करेंगे। लेकिन जैसे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हो सकते हैं ना, वैसे डाइल्यूट हो जाते हैं। 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1300 था। यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच। ध्यान से, इसमें हम लेके चल रहे हैं केस 1। केस 1 आपके पास है। और इट सेज, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि हमारे जो ड्राइंग से कितना है वो, हमने मान लिया ड्राइंग एक्स है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर मेरा ड्राइंग्स एक्स है और मंथली बोला है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। 12 से करना पड़ेगा, तो 12x कर लिया मैंने उसको। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है वो पूछा है, या मंथली ड्राइंग्स पूछा है। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछता टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो मैं एक्स करता, फिर मैं 12x करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बहुत केयरफुली। सेज मंथली ड्राइंग्स निकालिए कितनी है, ठीक है। 12x कर दिया इनटू व्हाट इज द रेट गिवन टू यू, 10/100। 10/100 आपका रेट है। और आपसे क्या बोला गया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम क्या लगाते हैं, 6.5/12 लगाते हैं। व्हाट इज योर आंसर हियर, 1300 आपके पास आंसर है। तो मैंने बोला, अगर आप कैलकुलेशन के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पहले इधर ही डाइल्यूट कर दीजिए उसको। ये मैंने यहाँ से हटा के कर दिया इतना, ये चला गया मेरे से, सिर्फ ये कटता है। एंड देन 10 से सिर्फ ये कटता है, और कुछ कटता है। और ठीक है, बाकी हम ऐसा अब आप देखिए इधर क्या करेंगे हम लोग। विल राइट एक्स इज इक्वल टू, ये जितने भी डिनोमिनेटर की फिगर है, रुक जाइए थोड़ा और आसान बनाते हैं उसको। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, x × 65, देख रहे हैं ना, ये 65 डिवाइडेड बाई कितना है ये, 100 × 10। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस, इज इक्वल टू कितना, 1300। जितना चीजों को संभाल के लिखेंगे, उतना कैलकुलेशन की एरर से बचेंगे आप। देखिए, 12 का एक्स का एक्स इधर लिया है, 6.5 को इधर लिया है, और ये 100 इधर लिया है, और ये 10 हमने इधर लिया है, ऐसा कर लिया। कौन सा 20,
नहीं, वो नहीं होना चाहिए था। वो नहीं होना चाहिए था, रुक जाइए, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, आसान करते हैं, रुक जाइए। सो 12x इंटू कितना बोले, 10/100, इंटू कितना बोले, 6.5/12 इज इक्वल टू कितना, 1300। चलिए, हम क्या करते हैं, 12 से 12 काट देते हैं, ठीक है, अब ज्यादा आसान है हमारे पास। तो क्या हमारे पास इक्वेशन बची, x इंटू 10 इंटू 6.5 बाई कितना, 100 बचा, इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इसको हटा के हमने एक जीरो और बढ़ा दी, और 10 से काट भी दिया इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, x इंटू 65 इज इक्वल टू कितना, 1300 इंटू 100, उसको उधर लेके चले गए। अब हमारे पास x इज इक्वल टू कितना बचा, 1300 इंटू 100 अपॉन में कितना, 65। तो 65 तो कट जाता है, पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा ना, 1 2, क्या आंसर आ रहा है, 2000 आंसर है। 845 कहाँ से आया, 2000? नहीं, दिस इज सिंपल, 2000 आपके सामने है। ये सिचुएशन को अगर आप देखिए, बहुत लोग, जब कभी बोर्ड में एक बार आया था ऐसा क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन में उलझ गए वो लोग, कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, छोटी सी क्लास की कैलकुलेशन है, लेकिन गड़बड़ करते हैं लोग। दिस इज फाइन विद यू, 1 हो चुका है, इसका 2 अपने आप करिए जरा, 2, इसका 2 अपने आप करिए। 2 में क्या सिचुएशन गिवन है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1100 है, और लेट द अमाउंट इज 12x इंटू कितना बोले रेट, 10/100 बोले रेट। और क्या बोल रहा है दूसरा बंदा, यूनिफॉर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ में क्या हो जाएगा, 5.5 बाई कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू कितना बोले, 1100, ऐसे बोला। अब इसको डाइल्यूट करिए, निकाल लीजिए। एक्स हमने मान के क्या चले थे, हमने माना था लेट एक्स इज इक्वल टू क्या, लेट एक्स इज मंथली विड्रॉल, क्या बोला है, मंथली ड्रॉइंग्स। अगर आप एक्स को एनुअल ड्रॉइंग्स मान के चलते, अगर आप एक्स को एनुअल ड्रॉइंग्स मान के चलते, है ना, हाँ, तो 12 से डिवाइड करना पड़ता, फिर उसको क्या था ये, हर एक कर पाए इसको, 200 कैसे आ सकता है यार, मैंने बोला ना, ये है बहुत आसान, लेकिन कैलकुलेशन की एक मिस्टेक आपका एक नंबर खराब कर देगी। देखिए, चलो देख कर रुक जाए, क्या करना है इसमें, देखिए आप, 12 से हमने पहले 12 काट दिया, फिर यहां से यहाँ काट दिया, ठीक है। एक्स इंटू कितना बनेगा ये, 55 कैसे हो गया रे, अच्छा ठीक है, रुक जा, ये हटा के जीरो कर दूं इधर, रुक जा, मैं बाद में कर दूंगा, होल्ड करके रुक जा, अभी कर देते हैं। देखिए, एक्स इंटू 5.5, ठीक है, ये हो गया, और नीचे कितना है आपके पास, ये 10 था, अब यहां से हटा के इसको डबल कर दिया, उससे गलती होती है, 1100, ऐसा किया, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे अब हम, एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखें जरा, इट इज 1100 अपॉन में कितना, 55, और इंटू कितना, 100। और 55 से 2 चला जाता है तो कितना बचेगा, देख रहे हैं आदित्य, 2000 ही तो आ रहा है। वो क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट वाली जीरो हटाने से गड़बड़ हो रही है, संभाल के चलना है। तीसरा वाला पार्ट करिए, बेटा पीछे से पता चल रहा है क्या हुआ, तीसरा पार्ट करके चलिए अब। तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, वही 1200 रुपया है, मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ करना है, तो क्या करूंगा मैं इधर, आई कंसिडर दिस वैल्यू यहाँ, हो आराम से होना है, पार्ट तो सारे होने के लिए रखे हैं यहाँ पर ही। तीसरे पार्ट में क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगेन विल राइट 12x इंटू कितना करना है हम लोगों ने, 10/100 करना है, इंटू कितना करना है, 6/12 करना है, वैल्यू इज 1200, ठीक है। तो 12 से 12 काट दिया, ये से ये काट दिया, अब थोड़ा डाइल्यूट कर लिया हमने, कितना आ गया, x इंटू 6 अपॉन में कितना है, 10, यही तो बना, इज इक्वल टू कितना हुआ, 1200। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 10/6, 2 चला गया, क्या आंसर आया, 2000, 2000 इज योर आंसर, ऐसे किया। हाँ, अभी मैं बता देता हूँ। 41 इलस्ट्रेशन एक बार करिए आप लोग, 41 इलस्ट्रेशन, 41, 41 में आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे,
41 में यही कंसेप्ट क्वार्टरली बेसिस पर कर रहा है। ठीक है। जहां डाउट होता है अपनी शीट का लास्ट पेज खोल के देख सकते हैं आप। और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसको खोल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो क्या आते हैं, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। और आप देखेंगे कि जो हमने रूल बनाया था, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ मंथली, अगर मैं बोलता हूँ क्वार्टरली, क्वार्टरली और मैं बोलता हूँ क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, तो देखिए ये है बिगिनिंग, ये है मिडिल और ये क्या है एंड। आपने मालूम है चाहे वो ये केस है चाहे ये केस है ये केस है, तीनों केस में क्या है, मिडिल में तो 6 है। यहाँ जो होगा प्लस और माइनस 0.5 का होगा। क्या होगा यहाँ पर, 0.5 का। यहाँ प्लस और माइनस कितना, 1.5 का। यहाँ प्लस और माइनस कितना, 3 का। तो कितना, 6.5, 5.5। इधर कितना हो जाएगा, 7.5, 4.5। इधर कितना हो जाएगा, 9, कितना, 3। तो इतना ही तो ध्यान रखना है। मेजरली 3 केस आते हैं आपके पास, बाकी तो मंथ। अच्छा जो मंथली वाला है उसमें रूल वही लगेगा, प्लस प्लस माइनस 0.5 का। ऐसे ही चलता है। इज इट ओके नाउ? तो इलस्ट्रेशन 41 करिए फटाफट से। ये लीजिए इलस्ट्रेशन 41 जल्दी से। दोज वर ऑनलाइन उनको भी बोल रहा हूँ। और ये आपका जो यूटी होगा ना, कोई भी मतलब आपके स्कूल में कोई भी यूटी अगर चैप्टर आ रहा है, ये क्वेश्चन जरूर से डालेंगे टीचर। 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से आएगा ये वाला, 3 3 नंबर का। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 41। पेज नंबर कितना है आपका, 1.55। देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है। शिव का क्वार्टरली ड्राइंग्स है। शिव का क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालना है आपने, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली ड्राइंग अगर एक्स मान के चलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। एनुअल एक्स मान के चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है जो बोला जाए उसी को एक्स मान लीजिए। तो लेट क्वार्टरली ड्राइंग, लेट क्वार्टरली ड्राइंग्स ऑफ शिव बराबर है, हमने एक्स मान लिया। तो अब पहले केस में क्या होने वाला है, 4x इंटू सम ड्राइंग कितना इंटू रेट कितना बोले, 10/100। और क्या निकालने के लिए पूछा है आपसे, निकालने के लिए क्या पूछा है। और सुनो, अभी बताया था ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या रूल लगा रहे थे हम लोग, 7.5। तो 7.5 बाई 12 करा, इज इक्वल टू कितना दे रखा आपके उस क्वेश्चन में, 1500। हमने बोला इसे यहीं डाइल्यूट करिए, कहीं डाइल्यूट हो सकता है ये। 4 से 3 कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो कितना बचा हमारे पास से, x इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई कितने से कर रहे हैं हम लोग, 10 इंटू 3 से कर रहे हैं, जो कि किसके बराबर है, 1500 के बराबर है, ठीक है। और एक और हटा दिया हमने यहाँ से, तो कितना हो गया अभी, ठीक है। नीचे कितना हो गया अभी, 300 हो गया। तो तू गड़बड़ क्यों करवा रहा है यार। ये अब 30 हो गया पूरा, ठीक है। तो अब मैं कर सकता हूँ x इज इक्वल टू कितना, 1500 इंटू ये दोनों वैल्यू 10 इंटू 30 कर दिया। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काटना ही है हमें। और 75, तो काट सकते हैं किससे, 25 थ्री जा 6 जा 60 कट गया। और ये और कट गया, तो कितना आ गया वैल्यू, 6000 इज योर आंसर। वैसे ये कोई भी और काटने का तरीका जिससे आपका आंसर आराम से आ जाए, वैसे आप कर सकते हैं। इसमें वैसे भी कर सकते हो। हाँ, ये तो यार ये तो क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 4 5 तरह से हो सकती है। गलती से बच, ये लो। ऐसा अगर और आसान देखिए रहा, 4x रखा, 10/100 करा, 7.5/12 इज इक्वल टू किसके बराबर दिखा रहे हैं हम लोग, 1500 के बराबर, ठीक है। और चीज देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये और ये गया, ये और ये गया 3 से, ठीक है। ये और गया, यहीं पर काट दिया, ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। लेकिन कई बार कुछ लोगों को फ्रैक्शन को डाइल्यूट करने में ज्यादा परेशानी होती है। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास क्या बचा यहाँ पर, एक्स बचा, इंटू कितना बचा ये, 2.5 बचा। और नीचे कितना बचा, 10 बचा। इज इक्वल टू कितना, 1500। यही तो बचा। इसे हटा के जीरो यहाँ लगा दिया, ठीक है। और इसको कर दिया 4 से। एक्स
अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना है? 1500। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1500 इंटू 4। मैंने बोला मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतनी तरह से कर सकते हैं, हमें आंसर से मतलब है। और जल्दी क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप कौन से तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो दिस वाज 41 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप सेकंड थर्ड में कोई दिक्कत है किसी को। देखिए, अगर किसी को दिक्कत आती है जस्ट रेज योर हैंड। ऑनलाइन ऑफलाइन में देर इज नो हर्डल इन दैट, हम सीख रहे हैं। भाई कोई व्यक्ति बहुत शार्प होगा, हम नहीं उतने शार्प, क्या फर्क पड़ता है? डजेंट मैटर। पीछे से दोनों कर पाए बेटा, तीनों चारों पीछे से। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इट इज सेम। सिर्फ सेकंड पार्ट में क्या चीज बदल जाएगी? एट द एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोल रहा है तो क्या करेंगे हम? सिर्फ इसको इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ बदल देंगे कितना, 4.5/12 कर देंगे। ऐसा कर देंगे और सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये कौन सा वाला? हाँ, और ये इसकी जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये कितना लिखा हुआ है? 900। ऐसा आपका बनेगा। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर से हमने क्या कर दिया, 4x इंटू 10/100। और कितना कर देंगे एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल में कितना है? 6/12। व्हाट इज योर वैल्यू? 2400। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ये वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब एक बार दोबारा से एक्सरसाइज की तरफ चलिए। वो क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना माइनर डिफरेंस है और उसकी वजह से आंसर में क्या बदलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 1.05। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर है 1.105। सिर्फ एक लाइन पढ़ना है। ये क्या कहता है आपसे कि ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली बांट रहे थे। ए रेगुलरली ड्रू 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ में मंथली है। और एंडेड 30 सितंबर 2024 है। क्या लिखा है? एंडेड। मैं आपको दिखाई देता हूँ फर्क क्या पड़ रहा है। यहाँ लिखा है इसने, देखिए लैंग्वेज का फर्क देखना। ए विड्रू, ए विड्रू कितना है? 4000 एट द, क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। तो ये हाफ ईयर का तो बना नहीं, ये हाफ ईयर में 6 मंथ्स का बन गया, फॉर 6 मंथ्स। एंडेड, एंडेड September 30, 2024 लिखा है, ऐसा करके लिखा है। और आपसे बोला गया रेट कितना है, आपसे बोला है 5% पर एनम है। और आपसे बोल रहा है कैलकुलेट आईओडी, कब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? एंडेड September 30, 2024, आपसे ये बोला करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है बताइए? कितना विड्रॉ किया? 4000, 6 महीने तक विड्रॉ किया, इंटू रेट कितना, 5/100। और सुनो, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या था? कितना करेंगे? 3.5 कितना करेंगे? 12 करेंगे। ठीक है जी। और छोड़ देंगे क्वेश्चन को। क्यों छोड़ देंगे क्वेश्चन में? क्योंकि हमसे पूछा गया कि कैलकुलेशन कब तक करिए आप, कब तक कैलकुलेशन करने के लिए बोला है? सितंबर तक कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, छोड़ दिया। हाँ, अच्छा अभी रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। September 30 तक की कैलकुलेशन करने के लिए बोला, मतलब बोल रहा है यही कैलकुलेशन करिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। चलो, ये तो बात समझ में आई सबको। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट देखिए। अगर मैं इसके अंदर बोलता क्या कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंडेड 31 मार्च 2025, तब क्या होता देखिए। तब समझ रहे हैं आप? तब आपका आंसर बनता 4000 इंटू 6 इंटू कितना होता, 5/100 इंटू 3.5/12 तो लगाया आपने, प्लस। अब क्या हुआ, 6 महीने तक तो विड्रॉ कर दिया। और उसके बाद बाकी के 6 महीने का क्या हुआ? क्या इसने पैसा वापस करा? नहीं करा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब हो रही है? अब हो रही है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, 31 मार्च की कैलकुलेशन हो रही है।
तो बाकी के 6 महीने के लिए क्या होगा, वो जो तुम्हारा डाउट था, बाकी के 6 महीने क्या करेंगे, वही 24,000 इंटू कितना, 5/100, और कितना, 6/12 करके करेंगे ऐसे। यहाँ तो पहले 6 महीने में तो शॉर्टकट लगाया आपने, दूसरे 6 महीने में बाकी बचा हुआ टाइम पीरियड ले लिया आपने, या या इसका शॉर्टकट देखा था। देखिए ये इसका शॉर्टकट, और दूसरा तरीका कि आपने, सुनो ध्यान से सुनना, आपने कब विड्रॉ किया होगा पहला, April 1 को विड्रॉ किया होगा पहली बार, अप्रैल को क्या होगा ना, भाई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है और पहले हाफ में बोल रहा है, और September 30 एंडेड बोल रहा है, तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तब तक 6 महीने पूरे होते हैं। तो अप्रैल को विड्रॉ किया और September 1 को विड्रॉ किया, ये देखिए, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना, 12 मंथ, और सितंबर से लेकर कितना, 7। अब आप देखिए एवरेज क्या बनेगा, 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, बताइए। हाँ, अरे भाई बिगिनिंग में कर रहा है वो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। अच्छा नहीं तो रुक जाओ, ठीक है, ही इज राइट, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, भाई सुनो, पहला विड्रॉल कब किया इसने, थोड़ा सा, पहला विड्रॉ क्या किया उसने, April 1 को विड्रॉ किया, और दूसरा विड्रॉल कब किया उसने, सितंबर को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, 6 महीने पूरे हो चुके हैं आपके पूरे पूरे। तो यहां से जब मैं लेके चल रहा हूँ, कितना चल रहे हैं, यहाँ से 12 महीने हो गए, और September 1 से कितना महीना हो गया, 6 नहीं 7 ही रहेगा, सितंबर पूरा इंक्लूड हो रहा है ना, 1 तारीख है, September 30 थोड़ी ही है, तो कितना हो जाएगा, 7 महीना। एवरेज क्या बनेगा, 12 + 7 2 कितना बनेगा, 19/2 कितना बनेगा, 9.5। ठीक है, अब आपका आंसर क्या निकलेगा, 4,000 × 6 इंटू कितना करेंगे, 5/100 इंटू कितना करेंगे, 9.5/12। दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नहीं नहीं, वो उसमें डेट क्लियर दे रखी होती है, तो वो दूसरा मेथड लग गया आपका, दूसरा तरीका आपसे आपने क्वेश्चन कर लिया। नहीं नहीं समझो ना, देखो ये 3.5 कैसे आई थी वैल्यू, ये देखिए, आपने क्या किया कि April 1 को विड्रॉ किया, मई को विड्रॉ किया, जून 1 को विड्रॉ किया, जुलाई किया, अगस्त किया, और September 1 को विड्रॉ कर दिया, कितना कितना अमाउंट है, 4,000। ये पिछली बार समझाई थी सारी चीजें, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, टोटल कितना हो गया, 24,000 हो गया। ये देखिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितना बना, वो तो नोट्स पे आपको डिराइव करके दिखा रखा है ना, कितना, रुक जाए, 6 और 5 11 6 15 3 18 तो 20 और 21, 21। एवरेज निकाला कितना आया, 21 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आया, 3.5 ही तो आया। अरे डिराइव करके तो मैंने याद रखने के लिए बोला, पेज का लास्ट देखिए, शीट का लास्ट पेज देखिए क्या दे रखा है, नहीं है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग की शीट निकालिए, और दूसरा वाला क्या था, 6 या 1, 6 + 1 2 कितना, 3.5 मंथ्स के लिए। योर आंसर इज गोइंग टू बी कितना, 4,000 × 6 इंटू 5/100 इंटू कितना, 3.5/12, ऐसे करके। और ये मैंने आपको समरी में दे रखा है, आपको क्या बताया था, हाफ मतलब बिगिनिंग ऑफ मंथ मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, न्यूट्रल है, 6 अभी थोड़ी देर पहले बताया। और जो क्वार्टर में मंथ है उसका फॉर्मूला अलग बन जाता है, और हाफ ईयर में मंथ का फॉर्मूला अलग बन जाता है, 9 मंथ में। दैट समरी इज ऑलरेडी देयर विद द नोट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब क्या हुआ, हमारे सारे के सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमने लगा के पूरी कर ली, ठीक है। और चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। एक ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आपके पास आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, आपकी क्लास ग्रुप पे अभी मैंने एक नोट्स डाला था, देखा होगा ना आप लोगों के पास। हाँ मैं बिल्कुल, मेथड इज टोटली योर चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, नो वन स्टॉप्स यू कि भाई आप इस मेथड से करिए उस मेथड से करिए, कोई रोक नहीं रहा आपको। हमें आंसर से मतलब होता है, बाकी तो आप किसी मेथड से भी कर लीजिए, लेकिन वो कैलकुलेशन दिखाई,
वन मार्कर में वी डोंट वांट एनी कैलकुलेशन, बट थ्री मार्कर में डेफिनेटली वी नीड अ कैलकुलेशन देयर। अब आपके क्लास ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा, उसको देखिएगा जरा। इसका मैं प्रिंट आपको अगली क्लास में दे दूंगा। दोज हु आर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको? ये बताइए, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को? somebody respond। यार कितनी गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ। क्या ऑनलाइन में मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ? यस सर, दिख रहा है हाँ, डॉक्यूमेंट। तो देर इज नो हार्म टू से यस और नो। इसको लेके चलेंगे अभी। एंड बिफोर आई प्रोसीड, आइए कुछ और चीज जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें जरा। आप लोगों ने बचपन में अकाउंटेंसी पढ़ा था, और बचपन में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल किसके पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर के? तो देखिए जरा ध्यान से। सोल प्रोप्राइटर की जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो क्या दिखता है, ध्यान से देखिएगा। ये है अकाउंटिंग किसकी? सोल सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। और ये किसकी अकाउंटिंग इस तरफ दिखा रहा हूं मैं आपको? पार्टनरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ते हैं तब हमारे पास सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रायल बैलेंस आता है। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड ट्रायल बैलेंस क्या चीज थी? ट्रायल बैलेंस आपको दिखता था डेबिट रुपीज के साथ, क्रेडिट रुपीज के साथ। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दिखती थी, दिखता था। ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करते थे? अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सारा का सारा, ठीक है। ये क्रेडिट साइड होती थी या डेबिट साइड होती थी। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था आपका? या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, या आपका क्या निकलता था? ग्रॉस लॉस निकलता था, ठीक है। और आगे चलें जरा, अब ध्यान से देखिएगा जरा। अब हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक बहुत छोटी सी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, बेटा समझना। ये और पार्टनरशिप में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, विल मूव डायगनली। प्लीज समझिएगा। जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में क्या पड़ा हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा ये? डायगनली ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा इधर? ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। और अगर आपका ग्रॉस लॉस है तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा वो? डेबिट साइड में। इसका ध्यान रखेंगे आप। ये बहुत होता है। रिवैल्यूएशन बनाएंगे आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चीजें ट्रांसफर होके जाएंगे क्या? कैपिटल में। कैपिटल से बैलेंस शीट में। और जब हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, विल मूव डायगनली। डायगनली मूव करेंगे, ठीक है। बहुत काम आएगी ये टिप आपके। लेकिन जब हम अकाउंट टू बैलेंस शीट जाएंगे तो वो सीधा जाएगी। मतलब डेबिट वाली होगी तो उसी के नीचे, क्रेडिट वाली होगी तो उसी के नीचे जाएगी। इसका ध्यान रखना। बन गया जी। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? इसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ हमारे पास क्या आया? यहाँ हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। यहाँ हमारे पास क्या आया? नेट लॉस आया। ये बनाई हमने बैलेंस शीट, ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये हमारे पास एसेट्स आई, ये हमारे पास लायबिलिटी आई। अब मुझे बताइए, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कहाँ जाना चाहिए? डायगनली तो नहीं जाना चाहिए ना। कहाँ जाना चाहिए? इसी के नीचे। इसी के नीचे क्या होती है? कैपिटल होती है। कैपिटल में हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। उसके हिसाब से ये नेट लॉस कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए। और सुनो, यहाँ जाना चाहिए ना। अब हमने इसे एसेट्स में डाला, और एसेट से उठा के अगर हम इसे लायबिलिटी में लाएं तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो रूल वही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ नहीं दिखाते, इसे यहाँ ले जाके क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। क्या? नेट लॉस। ध्यान रहेगा। अकाउंट टू अकाउंट डायगोनल ट्रांसफर, अकाउंट टू बैलेंस शीट स्ट्रेट ट्रांसफर, ठीक है। इज इट ओके? इस तरह चलें। पार्टनरशिप में क्या होता है? अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ तो एक ही व्यक्ति है ना। जितने प्रॉफिट जितने लॉस, हु इज द पर्सन सोल बेरर? कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ तो आ गए मल्टीपल। मिनिमम कितने बोले थे हमने? मैक्सिमम कितने बोले थे? 50। 50 पार्टनर। 50 पार्टनर के लिए अगर आप बैलेंस शीट में एक दो तीन चार, तो मतलब आपकी बैलेंस शीट तो क्या बन जाएगी? एक बहुत बड़ा चिट्ठा बन जाएगा, लंबा चौड़ा। तो वो तो चलता नहीं है।
तो कैसे करते हैं यहाँ देखिए, अगेन वी हैव ट्रायल बैलेंस हियर, क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, फिर से ट्रायल बैलेंस बना पार्टनरशिप में, वही डेबिट साइड वही क्रेडिट साइड, कैसे चलती हैं चीजें, ठीक, इस तरह से। फिर हमने बनाया क्या यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया छोटा सा, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। फिर हमने बनाया क्या यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से, क्रेडिट और डेबिट। आपको मालूम है जीपी इधर, तो जी ग्रॉस लॉस इधर, ये जीपी इस तरफ चला गया, ठीक है, ग्रॉस लॉस हुआ किस तरफ, इस तरफ चला गया। इसको करने के बाद हमारे पास क्या आया, नेट प्रॉफिट आया, या इधर क्या आया, नेट लॉस आया, ठीक है। अब मेरे 50 पार्टनर हैं, विल इट बी फीजिबल मैं सीधा बैलेंस शीट बनाऊं और उसमें 50 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाऊं, नहीं। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पार्टनरशिप में क्या करते हैं पता है हम, अच्छा एक और चीज है कि वर्कर की सैलरी, मैनेजर का कमीशन, है ना, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले गए, इधर चले गए, इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे इधर चले गए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले गए सारे, इधर। डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक होती है, सेल्स यहाँ चली गई, इनडायरेक्ट इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ चली गई। ये सब करने के बाद जो बचेगा उसको पार्टनर्स बांटेंगे, या पहले पार्टनर बांटेंगे, लाओ भाई पहले हमारा दो, क्या होगा बताइए। व्हाट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पड़ी थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर, टेक ड्यू केयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड द एक्सपेंसेस। तो पार्टनर क्या करेंगे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना कि भाई पहले बिजनेस के सारे खर्चे निकाल लें, फिर हम उसे आपस में बांटें। लेकिन यहाँ क्या था, कुछ नहीं ऐसा, तो यहाँ तो सारे खर्चे निकल रहे थे और सारा का सारा एक ही बंदे को जा रहा था। लेकिन यहाँ तो मल्टीपल इंटरेस्ट एसोसिएटेड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसको अभी नहीं देते हैं, पहले क्या करते हैं सारे बिजनेस एक्सपेंसेस एडजस्ट करते हैं। और फिर जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से हम क्या देते हैं, पार्टनर्स को क्या देते हैं, उसकी सैलरी देते हैं, उसका कमीशन देते हैं, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ठीक। तो जो चीज पार्टनर से रिलेटेड है उसको हम नाम देते हैं अप्रोप्रिएशंस, और जो चीज पार्टनर से रिलेटेड नहीं है बट इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, उसको बोलते हैं हम चार्ज। अब हम सीखेंगे कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। और जब आप चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस सीख पाएंगे, तभी आप बनाएंगे एक अगला अकाउंट जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि अपना फंड उठाया, थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, थोड़ा सैलरी के लिए, थोड़ा कमीशन के लिए, और फिर भी जो बच जाए उसे बोलते हैं क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसे, बड़ा समझना बात को। हियर यू विल गेट नेट ग्रॉस प्रॉफिट, हियर यू विल गेट नेट प्रॉफिट। इसी अकाउंट का एक एक्सटेंशन बनाएंगे हम, एक अकाउंट। तो क्या होगा, अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हिच शोज appropriations relating to business and partners। तो बेटा चार तरह के appropriations हम लोग देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर की सैलरी, और एक ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। एप्रोप्रिएशन की खास बात, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो आप बताइए, आपने बोला मैनेजर मुझे कमीशन दिया जाना चाहिए, मैनेजर कहता है हाँ ठीक है, मैनेजर कहता है हाँ भी मुझे कमीशन मिलना है, और उसने हमने एग्री भी किया था। लॉस हो गया, क्या हमने मैनेजर कमीशन दिया था क्लास 11th में, नहीं दिया था ना। लेकिन मैनेजर को बोला हमने तेरा जो पैकेज है 20 लाख पर एनम का है, तेरा पैकेज कितने का है, 20 लाख पर एनम का है, ये तो दे दो, उसकी जरूरत अभी नहीं है। तेरा पैकेज कितने का है, 20 लाख पर एनम का है। हमने कहा मैनेजर हमें ना लॉस हो गया, भाई सैलरी छोड़ दे इस बार की, छोड़ देगा क्या। वर्कर को बोले कि भैया सुनो भाइयों और उनकी बहनों, हमें ना लॉस हो गया है, इस बार हम क्या करेंगे, और इस बार हम सैलरी नहीं देंगे, मान जाएंगे कि हड़ताल हो जाएगी, आग लग जाएगी फैक्ट्री। हमने तो काम किया ना, क्वेश्चन ऑफ पेमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, इसका एक एक्सटेंशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्सटेंशन। और क्या नाम देते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं उसको। और ये कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए, वही डेबिट साइड वही क्रेडिट साइड। अच्छा बताइए, अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा डायगनली तो किस तरफ ट्रांसफर होगा, देखो डायगनली यहाँ ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट। और क्या लिखते हैं इसको, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें बनाना पड़ रहा है, हमें पार्टनर के हिसाब किताब कर, नेट प्रॉफिट एज पर क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस। अच्छा नेट लॉस जो है इसके अंदर नहीं जाता, जनरली नहीं जाता है, लॉसेस नहीं दिखाते हैं प्रिपरेशन में। पर अगर क्वेश्चन बोल दे कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इवन इफ हम सफर लॉस, तो आपको बनाना पड़ेगा। वो जब मैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल कराऊंगा तब ऐसा केस दिखाऊंगा आपको करके।
तो स्ट्रक्चर समझ में आया पार्टनरशिप का। यू हैव अ ट्रायल बैलेंस, यू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस निकल गए। यू हैव अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सारे इनडायरेक्ट निकल गए, इनडायरेक्ट इनकम निकल गई। फिर जो है पार्टनर से रिलेटेड, उसको बोला हमने क्या, एप्रोप्रिएशन। वो करने के बाद वो करने के बाद यू गॉट हियर नेट प्रॉफिट। लेकिन बेटा उस नेट प्रॉफिट का नाम क्या होता है? डिविजिबल। क्या होता है उस नेट प्रॉफिट का नाम? डिविजिबल प्रॉफिट होता है। क्या बोलते हैं उसको? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, होगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन में के अंदर अगर कभी लिखा हुआ जाए डिविजिबल प्रॉफिट, तो समझ के लेना इसका मतलब क्या है, कि उसमें से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं, सारे अप्रोप्रिएशन माइनस हो चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बोले तो क्या मतलब है, कि भाई अभी तो चार्जेस बचे हुए हैं, ठीक है, तो अब लेते हैं इसको। तो यहाँ जो हमारे पास लिखा हुआ आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इधर बोलेंगे हम क्या? नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन कौन से वाला होगा ये? डिविजिबल होगा, डिविजिबल, ऐसे करके। और वो किसको बांटा जाएगा? पार्टनर्स को। किसको बांटा जाएगा वो? पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? फिर हम बनाते हैं यहाँ पर क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सपोज मेरे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ये तीन पार्टनर मेरे पास है, ए बी और सी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब बताइए मुझे, ये डेबिट साइड और ये क्या क्रेडिट साइड है? अच्छा, अकाउंट टू अकाउंट कैसे ट्रांसफर होगा? नेट नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा बताइए? क्रेडिट साइड में, इट विल बी ट्रांसफर्ड हियर, ऐसे। और अगर बाई चांस नेट लॉस होता तो कहाँ ट्रांसफर होता? डेबिट साइड में। दिस इज फाइन। ये सब करने के बाद ध्यान से देखना, मैं निकालता हूँ क्या? बैलेंस सीडी। क्या निकाला? बैलेंस सीडी। और इधर देखिए, फिर हमने बनाई क्या? बैलेंस शीट, लास्ट में। तो ये एसेट साइड है और ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी साइड है। जरा देखिए, अब ये जो बैलेंस सीडी है, बताया था अकाउंट टू अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगी? मतलब आपको याद है, ये ए का, ये बी का, ये सी का, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल। यू विल राइट इन दिस वे। यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पर कैपिटल, और ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल, लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। और ए का, बी का, सी का कैपिटल ऐसे लिख के, एंड देन यू विल प्लेस हियर ऑन दिस अमाउंट। दोबारा से क्या चीज प्रूव होती है, कि अगर हमें अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करना है तो कहाँ जाएगा? इस तरफ। अच्छा, बाई चांस किसी की कैपिटल नेगेटिव आ गई तो? पार्टनरशिप में हो जाता है कई बार। तो भाई फिर बैलेंस शीट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और ये वाला कहाँ ट्रांसफर होगा? इस तरफ। और ये वाला कहाँ ट्रांसफर होगा? इस तरफ। तो जरा समझ जाइएगा, अगर आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और किसी का बैलेंस एसेट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इससे हमें लेना है, ये क्या हमारे लिए है? नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का। और अगर इस तरफ आ जाए तो मतलब इसे हमें देना है, यानी कि क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है किसका? कैपिटल अकाउंट का। ये कंफ्यूजन लोगों को डिसोल्यूशन चैप्टर तक रहती है, कि भाई, और जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर लास्ट चैप्टर, उसमें ट्रांसफर ट्रांसफर ज्यादा होता है, समझ नहीं पाते हैं कैसे ट्रांसफर करना है। तो आपने क्या देखा? आपने अपना पूरा स्ट्रक्चर देखा। अब आपका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने देखो, है छुटकी छुटकी फॉर्म में। ये क्या था आपके पास? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या था आपके पास? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आपके एग्जाम में जो आता है बनाने के लिए, वो यहाँ तक ही आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनवाना नहीं करते फंडामेंटल। लेकिन जब आप एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ते हैं, तो वहां पर एक नया अकाउंट बनवाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके साथ साथ कैपिटल, फिर बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोलते हैं। वो बात की प्रोसेस है, बोलिए। हाँ जी। डेबिट नहीं, एसेट साइड में। एसेट साइड, डेबिट कहाँ? बैलेंस शीट में। हाँ। पार्टनर्स, अच्छा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा अगर? नेगेटिव, नेगेटिव। डेबिट कहाँ से आ गई यार? कैसे डेबिट साइड बोल रहा है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हाँ, एसेट साइड अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमें पार्टनर से पैसा लेना है। अच्छा बेटा, एक एक कंसेप्चुअल मैं चीज बता दूं आपको, प्लीज अंडरस्टैंड। लायबिलिटी साइड में अगर क्रेडिटर शब्द यूज हुआ है, तो दैट इज फॉर क्रेडिटर ऑफ गुड्स होगा। मैं आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग बच्चे मेरे पास 12th में नए आए। बेटा ध्यान से समझना, दिस इज बैलेंस शीट। अब आ गया, क्योंकि ये बैलेंस शीट आपके पास है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में अगर आपको यहाँ पर क्रेडिटर दिख रहे हैं, कुछ भी अमाउंट का, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? क्रेडिटर फॉर क्या है? गुड्स है, गुड्स।
ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने मशीनरी उधार खरीदी हो, तब क्या होगा? क्रेडिटर फॉर एसेट्स नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? ना ना ना, तब हम नाम दे देते हैं उसका, क्या, वेंडर। क्या बोलते हैं उसको? वेंडर। ये होता है क्या? क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स, इसका नाम लिखा जाता है। वेंडर शब्द यूज करते हैं उसका, अगर नाम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? होते ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन वो क्या है, वो रिवेन्यू नेचर वाली थी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली थी। ये फर्क समझिएगा। क्रेडिटर शब्द यूज करना अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। अगर आपने कोई मशीन उधार खरीदी तो उसके लिए वेंडर शब्द यूज करेंगे, और वो क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स कहलाता है, उसका नाम दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। वरना क्रेडिटर की एक लिस्ट बनेगी, कंबाइंड लिस्ट बनती है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो तुम जो बोल रहे हो ना, डेटर, वो इसी तरह से क्या होगा, एसेट साइड में दिख रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? अगर एसेट साइड में डेटर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है, सिर्फ फॉर गुड्स है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा हमारे पास परचेजर है, अगर मैं बोलूं परचेजर कोई दिख रहा है, या मिस्टर समित दिख रहा है, यहाँ पर सुमित दिख रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारा होगा फॉर एसेट्स। कोई आदमी हमसे मशीनरी उधार खरीद गया, पैसा तो लेना है उससे हमने, लेकिन तो डेटर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? परचेजर बोलेंगे, या फिर कस्टमर बोलेंगे। लेकिन गुड्स के लिए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसेट्स के लिए बोलेंगे। ये ध्यान रखना। तो क्रेडिटर शब्द है सिर्फ गुड्स के लिए, डेटर शब्द है सिर्फ गुड्स के लिए। बाकी किसी और नाम से पुकारेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? है हमारी एसेट्स ही, लेकिन वो कैपिटल नेचर की है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये चीज पूरी हुई आपके पास। अब अपने नोट्स खोल लीजिए एक बार। और अब जो हम डिस्कशन पूरा फोकस करेंगे, वो कौन से एरिया पे होगा? वो इस पर पूरा डिस्कशन जाएगा, इस पर। ये डिस्कशन हम पूरा करेंगे, ये वाला, दिस डिस्कशन। खोल लीजिए अपने नोट्स को। आ जाइए, चलिए देखें जरा, सी है। अब आपके पास जो शीट है उसको खोल के देखिएगा जरा ध्यान से। हमने क्या किया कि दो हिस्सों में बांट दिया इसको। एक तरफ लिखा चार्जेस, और एक तरफ लिखा क्या? अप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलिए। पहला पॉइंट बताइए क्या आपके पास है, नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपने किसी बैंक से लोन लिया, और कंडीशन थी कि आपको क्या करना है, 10% इंटरेस्ट देना देना है। बेटा ध्यान दीजिए इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 10% देना है। 50 लाख का लोन ले लिया, 10% कितना हुआ? 5,000, 5 लाख, ये आपको देना है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या आप इंटरेस्ट ऑन लोन और उसका प्रिंसिपल अमाउंट अवॉइड कर सकते हैं? बैंक मैनेजर आपका दोस्त था, आपने बोला यार इस बार ना प्रॉफिट, इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो ना ऐसा कर मत ले मुझसे। मान जाएगा क्या? नहीं मान। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है जी, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि भाई पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 0% होगा, तब तक तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और याद है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं? सरकार भी कहती है कि 6% तो देना ही है आपको। तो देर इज अ कंपल्शन, क्या क्वेश्चन बोले ना बोले, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो आपको देना ही देना है। इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी है। ये बन गया चार्ज। इस तरफ चले आए जरा, इस तरफ चले आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें प्रॉफिट बहुत हुआ, हमने पार्टनर्स को बोला व्हाट्स रॉन्ग विद यू माय डियर, क्या परेशानी बताओ? यार वो खा थोड़ी जाएंगे किसी को, यार, मतलब हद है। तुम्हें ऐसे लग रहा है सांप बिच्छू फैल रखे हैं यहाँ पर, टाइनी क्रिएचर, उतने डरे जिसने तुम डर रहे हो उनसे। तो अगर किसी पार्टनर ने बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हमने कहा ठीक है प्रॉफिट है भाई ले ले, लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पार्टनर्स के घर की बात है ना। लेकिन लॉस हुआ तो क्या सैलरी देने से मना कर सकते हैं वर्कर को? नहीं कर सकते। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन
क्या हम अवॉइड कर सकते हैं अगर लॉस हुआ तो? नहीं कर सकते, तो वो चार्ज है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है वो? क्या है? एप्रोप्रिएशन। एक और तरीके से समझिए, हमारे पास भरपूर प्रॉफिट है, हमने पार्टनर्स को बोला सुनो यारो, हमें ना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लीजिए। क्या वो मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे। देयर इज नो हार्म इन दैट, मान जाएंगे। तो अब नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या बन जाएगा वो? तब वो चार्ज बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलते हैं उसको? एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या बन जाएगा? वो चार्ज बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। और एप्रोप्रिएशन जो है वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चार्जेस कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पप्पा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बच्चा। बच्चे के पास क्या जाएगा? छोटी मोटी दो तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हद से हद रिजर्व जाएगा। बाकी सारा सामान कौन संभालेगा? पापा संभालेंगे। दूसरा पार्ट बताइए क्या है? सैलरी टू वर्कर्स, ठीक है, या सैलरी टू मैनेजर, ऐसे बोल दिया हम लोगों ने। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, सैलरी तो देनी पड़ेगी आपको, हाँ या ना? क्या आप अवॉइड कर सकते हैं लॉस के केस में सैलरी टू वर्कर और मैनेजर? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इधर चले आए नंबर दो, सैलरी टू पार्टनर। हमने बोला पार्टनर्स, इस साल हो रहा है लॉस, सैलरी छोड़ दो। वो कहे कि हम वैसे ही नहीं लेने वाले थे। हमने कहा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन हमें ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना, सैलरी सेक्रीफाइस करते हैं, कर देते हैं, चलो तो चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले क्या कि पार्टनर अलाउड सैलरी इवन इफ हम सफर लॉस, तो क्या बन गया? चार्ज बन गया वो। ठीक है। अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज है तो किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर थ्री बताइए क्या है? व्हाट इज नंबर थ्री? कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर। आपने मैनेजर को वादा किया था क्या? बताओ तो, इसीलिए मैं कहता हूँ ना फोन वहां रख लिया करो। मतलब क्या खुश, क्या चीज? तो बेटा स्क्रीन बदल गई है ना, तो क्या? तुम्हारे सामने यहाँ लिख रहा हूँ मैं तुम्हें, वो ज्यादा जरूरी है क्या? ऐसा करते हैं ना, क्लास कैंसिल करते हैं या झाड़ू वाड़ू मंगवा के सफाई अभियान करवाते हैं। मतलब जिंदगी, मतलब मौत से इतना डर लग रहा है कि कीड़ा तुम्हें मार जाएगा क्या? कमीशन टू मैनेजर। हमने कहा, याद है ना बचपन में क्या करते थे हम लोग? मैनेजर इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसी कंडीशन होती थी। और अगर लॉस होता था क्या मैनेजर को कमीशन देते थे? नहीं देते थे। तो आप तो बोलेंगे कि भाई फिर तो ये इस कैटेगरी का रहा ही नहीं है, तो इस कैटेगरी का बन गया। बट अंडरस्टैंड, आपने बोला मैनेजर यू आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 1% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कम से कम 2 करोड़ कमा के देना। उसने 3 करोड़ कमा दिए। अब हम बोलते हैं मैनेजर यार सुन, चाय वाय पिलाई, नाश्ता वास्ता कराया, बोला क्या यार हमें ना ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना है, तो कमीशन छोड़ दे इस महीने। मानेगा क्या? देयर इज अ कंपल्शन। दैट इज व्हाई मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज। ठीक है जी। नंबर तीन, कमीशन टू पार्टनर्स। अब बताइए, हमने बोला प्रॉफिट है लेकिन हमें ग्रो डाइवर्सिफाई करना है, चलो कमीशन छोड़ देते हैं, क्या मानेंगे वो? मान जाएंगे। लेकिन अगर बोले कि कमीशन टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तब वो चार्ज बन जाएगा। दैट इज फाइन। चौथा पार्ट बताइए क्या है? हाँ, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। भाई समझिएगा एक बात छोटी सी, एक छोटी सी बात समझना आप लोग, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एनी अदर लाइबिलिटी, इट इज टू बी क्रिएटेड इवन इफ हम सफर अ लॉस। हमें करना ही करना पड़ता है। ठीक है जी, हमें ये करना ही पड़ता है। क्रिएशन ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोविजन। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन कब होगा? इवन इफ यू हैव अ लॉस। याद है ना बचपन में प्रोविजन एंड रिजर्व डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको बनाना पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे? क्रिएशन ऑफ क्या? प्रोविजन। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन कब कब होगा? कोई बात नहीं, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन कब कब होगा? चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, दैट्स अ कंपल्सन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो अब आप देखिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, ये आपके लिए क्या है? चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं,
या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट बोल दें, ये सारे के सारे प्रोविजन आपके लिए क्या बन जाते हैं, चार्ज है। लेकिन नंबर 4, रिजर्व्स। रिजर्व्स बताइए, क्या लॉसेज में भी रिजर्व बना सकते हैं आप? रिजर्व तो भाई सिर्फ तभी बनता है जब आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। तो 4 आइटम आपके पास चार्ज है, 4 आइटम आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएशन क्या है। आई दिस इज फाइन विद यू। अगला आइटम पढ़िए क्या लिखा है, नंबर 5, डोनेशन या चैरिटी। तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर डोनेशन और चैरिटी तो जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, है ना, तभी देंगे। अच्छा क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये नहीं कि यू आर प्लानिंग टू डोनेट और यू आर प्लानिंग टू डू चैरिटी, नहीं है। डोनेशन और चैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, क्या नाम था, विवान और उसकी वाइफ दोनों बहुत तेज तर्रार लोग हैं। ये ना एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अक्सर धार्मिक कार्य होते हैं। तो एक ना, आपने देखा होगा ना, विशाल पांचवा छठा विशाल जागरण, साईं पालकी, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा विवान इसके पास आता है ना, और आके कहता है, ब्रो हम लोग ना, और उस दिन क्या होता है, विवान जो पहले वाले ये कहीं जा रखे होते हैं, और इनकी वाइफ घर में, इनकी वाइफ भी अल्ट्रा स्मार्ट होती है। अल्ट्रा स्मार्ट मतलब माइंड से। हाँ, विवान देव खुश हो रहा है, फिर पूछता है भाभी जी घर पे हैं? तो ये विवान बोलता है इसे कि देखो भाभी जी, हम लोग ना वो बना रहे हैं, क्या, जागरण बना रहे हैं बहुत बड़ा, उसमें हमारा काफी खासा खर्चा आएगा। और क्योंकि विवान भाई साहब तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इनके पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं, धन धान से संपूर्ण है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा कुछ डोनेट करें। बोला कितना, बोला 21 लाख, ज्यादा नहीं चाहिए, 21 लाख चाहिए। किसी ने कहा आपको चाहिए क्या, इसने बोला हमें चंदा चाहिए, चंदा। तो भाई बोलते ठीक है, अभी शाम को आना। आप शाम को क्या मतलब 7-8 बजे के करीब आना, 8 साढ़े 8 के करीब आना। 8:30 बजे विमान अपना पर्ची रसीद लेके चला था, दोस्तों को बोला देखो 21 लाख का चंदा कटवाऊंगा मैं अभी। विमान की वाइफ आती है, हाँ बोलो भाई साहब क्या चाहिए, बोलो चंदा चाहिए। बोलो ऊपर देखो आसमान में क्या है, ऊपर चूकता चंदा ऊपर है। एनीवे, विमान की वाइफ ने 21 लाख काट के दे दिया चेक, ठीक है जी। तो अचानक क्या होता है कि विमान फेसेस अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और उसने पूछा भाई तूने 21-25 लाख रखे थे कहाँ चले गए, कहते वो आपके दोस्त आए थे, बड़ी बड़ाइयां कर रहे थे आपके, मैं तो 21 लाख का डोनेट कर दिया। विमान फोन करता दूसरे विमान को, प्रो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ये जो चंदा दिया था वापस कर। वापस हो जाएगा क्या? देखो भाई क्या बात कर रहा है, मैंने आलू खरीद लिए, भंडारे के लिए आटा खरीद लिया, रिफाइंड के कनस्तर चल गए, टेंट तंबू लग चुका है, यहाँ तो जागरण चल रहा है, तो आजा जागरण में प्रसाद लेके जाओ, पैसा मत मांग वापिस। इसका मतलब क्या हुआ कि डोनेशन और चैरिटी। तो पता है एक बार क्या हुआ, ये बड़ा अजीब सी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक मंदिर है साउथ का कोई, बंदा पता है क्या कर रहा था, दान डाल रहा था, जेब से मोबाइल फोन ही गिर के दान पेटी के अंदर चला गया। ठीक है जी। पुजारी को कहता भैया मेरा फोन, आईफोन पड़ गया इसके अंदर। कहता है तो प्रभु का हो गया, आने मिलता तो वापस। ठीक है। ठीक है। श्लोक चला गया अयोध्या में, और वो डालना चाह रहा था 500 रुपए, 500 500 के 5 नोट अंदर चले गए। श्लोक लकड़ी लाके निकाल रहा था पैसा, सुताई होगी ना वहां पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू हैव ऑलरेडी डन डोनेशन, इफ यू हैव ऑलरेडी डन चैरिटी, इट इज इरिवर्सिबल, कंपल्शन कहलाता है ये। क्या कहलाता है ये, कंपल्शन। ये है जी बेटा, क्या, नहीं वो तो हमने बोला ना, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप था, हो गई। अगर डोनेशन और चैरिटी हो रही है तो सबकी कंसर्न से ही होती है। ठीक है। अगर कोई पार्टनर प्लस से पैसा निकालकर पर्सनल डोनेशन कर लेता है, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। चैरिटी डोनेशन तभी शब्द यूज होगा जब क्या होगा, हाँ कंपनी नहीं, पार्टनरशिप की तरफ से होगा, सबकी कंसेंट से होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये चैरिटी कहलाएगा, डोनेशन कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, एक बात और फंसती है कि अगर डोनेशन और चैरिटी जो है, तो डोनेशन और चैरिटी जो भी है, अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर होती हैं, उन डोनेशन और चैरिटी को हम यहाँ चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं, फिर उन्हें एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कशन थोड़ा सा, मतलब व्हेन आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सा एक अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर डोनेशन और चैरिटी नॉर्मल वाली है तो कहाँ जाएंगी वो, चार्ज में। लेकिन अगर डोनेशन और चैरिटी क्या है, डोनेशन और चैरिटी, चैरिटी कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कितना है देखो जरा, 1961 है क्या, 1961, तो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। क्यों डालते हैं उसका मैं लॉजिकल रीजन बताऊंगा। ठीक है जी। ये सारे पार्ट हमारे हो गए। ये सब कहाँ दिखेगा पता है, ये दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। और ये सब कहाँ दिखेगा, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। ये ध्यान रखेंगे। ये सारे कहाँ देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, ये कहाँ देखेगा? डेबिट साइड में। अब आ जाते हैं नंबर वन। अगर आपको कोई इंसिडेंटल इनकम हो गई, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो क्या कहलाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? कौन सी? इनडायरेक्ट इनकम। क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। और मिसलेनियस इनकम। ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सब कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएंगी। ठीक है। और इस तरफ अगर क्या हो जाए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में दिखेगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे दिखेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में चार्ज गिवन है या एप्रोप्रिएशन गिवन है, और आपको मालूम है कि उन्हें कहाँ प्लेस करना है। और आपको प्लेसिंग भी बताई, इधर देखिए। अ, ये जितने भी चार्जेस हैं वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ जाएंगी, और जितनी भी अप्रोप्रिएशन है वो डेबिट साइड में जाएंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो क्या करेंगे पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और या करंट अकाउंट बनाना, वो सब सीखेंगे। ठीक है। तो आज आपके पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेंडिंग काम है, उसे पूरा करना। इलस्ट्रेशन के बचे हुए इलस्ट्रेशन जितनी भी हैं वो सब पूरी करेंगे, और क्या करेंगे? एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन बचे हैं तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? दोज वर ऑनलाइन प्लीज रेस्पॉन्ड। यस सर। चलिए, आज इसको यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास का टारगेट है, मैं बताऊंगा आपको कि इनकम टैक्स रेट के अंदर वाला क्या पार्ट होता है, और प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।